नमस्ते भाई। तो कैसे हैं आप सभी लोग? बढ़िया, मस्त। और आपके पीछे प्यारा सा टॉपिक दिख रहा है, क्षेत्र मिति, जिसे बोलते हैं मेंसुरेशन, है भाई। तो हमने कल भी पढ़ा था मेंसुरेशन, कल भी हमने पढ़ा था 1D 2D एंड 3D। तो आज आपकी और मेरी, आपसे मेरी मुलाकात फिर हो गई। तो आप मुलाकात हो गई है, यानी कि आप मेरे चैनल पे हैं। तो चैनल पे हैं तो कुछ ना कुछ सीख कर जाइए। और आपको पता है मेरे चैनल पे हैं तो #फील भाई साहब, एक अलग फीलिंग आ जानी चाहिए। फील मतलब जानते हैं ना, सीखना, चीज़ों को सीखना है कि यार ये चीज़ हुई तो हुई, कैसे हुई। वो तो मुझे पता है कि मेरे पास उतना अनुभव है नहीं। कुत्तों ने अटेंडेंस लगा दिया, आप लोग भी अपना अटेंडेंस लगा दीजिएगा। और हम लोग आज बेसिकली #फील चीज़ों को समझेंगे, क्या चीज़ें कैसे कैसे होती है भाई साहब। अटेंडेंस जोरों शोरों से लग रहा है, देख रहे हैं ना भाई साहब। तो आज हम लोग बात करेंगे सर्कल। कल हमने कुछ बात किया था कि भैया 1D क्या होता है, 2D क्या होता है, 3D क्या होता है भाई साहब। कि 1D क्या होता है, 2D क्या होता है, 3D क्या होता है। तो देखिए 1D मतलब क्या होता है, 1D D मतलब क्या होता है, डायमेंशन। डायमेंशन मीन्स क्या होता है भाई, बीमा होता है ना। तो 1D मतलब इसके नाम से पता है ना, 1D मतलब जिसमें केवल एक बीमा हो, ओनली एक बीमा हो। जैसे क्या हो गया, लंबाई, सिर्फ ओनली क्या हो, लंबाई। उसके बाद हमने बात की थी भैया 2D मतलब जिसमें दो बीमाएं हो। क्या हो भैया, दो बीमाएं, क्या, लंबाई और चौड़ाई, है भाई साहब। 2D मतलब जिसमें दो बीमाएं हो, उसे क्या कहते हैं, 2D। और 3D मतलब जिसमें क्या हो, तीन बीमाएं हो, है भाई साहब। कितनी बीमाएं हो, तीन बीमाएं। ये कुछ घनाभ टाइप का बना दीजिए। तो ये आपका क्या हो जाएगा, ये आपकी लंबाई हो जाएगी, ये आपकी चौड़ाई हो जाएगी, ये आपकी क्या हो जाएगी, ऊंचाई। तीन बीमाएं हैं। हमने बात किया था कि भैया हम 2D को महसूस कर सकते हैं, भाई साहब। हम 2D को फील कर सकते हैं, पकड़ नहीं सकते भाई साहब, बहुत जोरों से नरिया रहे हैं। और 3D को हम क्या कर सकते हैं, 3D को हम हाथों में पकड़ सकते हैं। मतलब जिसको हाथों में पकड़ सको वो मेरा क्या होता है, 3D। और जिसको हम ना पकड़ सकते वो हम मेरा क्या होता है, 2D, है भाई साहब। इतना हमने बात किया था, कल ही बात किया था। अगर आप लोगों ने मेरी क्लास ना ली हो तो आप जाकर कल की क्लास ले लीजिएगा, मस्ट इम्पॉर्टेंट है भाई साहब। ये रण युद्ध चल रहा है कुत्तों का, और हमारा आपका भी चल रहा है। डिस्टर्ब कर रहे हैं बेचारे। कल हमने बात किया था कि भैया परिमाप क्या होता है भाई साहब। परिमाप क्या होता है, मैंने बताया था कि कोई भी आकृति हो, उसकी बाउंड्री, उसकी जो भैया बाउंड्री होती है ना, ये जो बाउंड्री है ना, इसी को हम क्या बोलते हैं, परिमाप। परिमाप को बोलते हैं भैया पेरीमीटर, है भाई साहब, पेरीमीटर। और उसके बाद हमने बात किया था क्षेत्रफल। घेरा गया स्थान, घेरा गया स्थान, घेरा गया स्थान ना, घेरा गया स्थान। कोई भी आकृति हो उसको क्या कर दो, घेर दो। ये अगर ये बाउंड्री जो है ये तो परिमाप हो जाएगी, लेकिन इसको घेर दो तो क्या हो जाएगा, क्षेत्रफल। क्या हो जाएगा भाई साहब, क्षेत्रफल, है भाई साहब। उसके बाद हमने बताया था आयतन। भैया आयतन जो स्थान घेरता है, देखिए अंतर है, जो स्थान घेरता है। एक है आपके पास घेरा गया स्थान, जिसको आप घेरते हैं, वो आपका क्या हो जाएगा, क्षेत्रफल। आयतन क्या होता है, जो स्थान घेरता है ना। आयतन हमने बताया था ना, लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई। और एरिया हमने बताया था कि क्षेत्रफल क्या होता है, लंबाई गुणे चौड़ाई, और आयतन क्या होता है, लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई, है भाई साहब। आयतन स्थान घेरता है। जैसे मान लीजिए, सपोज करिए क्या है, मोबाइल है भाई साहब। आप इसको देखेंगे तो ये क्या हो गई, इसकी लंबाई, और ये इसकी क्या हो गई, चौड़ाई, है भाई साहब। ये इसकी क्या हो गई, चौड़ाई, और ये इसकी क्या हो गई, ऊंचाई, है भाई साहब। जिसमें क्या हो, लंबाई, चौड़ाई और क्या हो, ऊंचाई। तो आयतन क्या घेरता है, स्थान। आप इसको कहीं मोबाइल रखोगे तो क्या घेरेगा, स्थान। ये हम मतलब ये हम इन सब चीज़ों के बारे में हम पढ़ चुके हैं पिछली क्लास में। अगर आपको ना समझ में आए तो आप क्लास जाकर देख सकते हैं, चीज़ें अच्छे समझ में आ जाएंगी। उसके बाद हमने पढ़ा था कि वर्ग किसे कहते हैं, आयत किसे कहते हैं भाई साहब। उस पर भी हमने टॉपिक पे बहुत अच्छे से बात किया था।
उसके बाद मैंने बताया था कि जो परिमाप होता है इसको भाई साहब सेंटीमीटर में या मीटर में या किलोमीटर में मापते हैं। जो क्षेत्रफल होता है इसको नापते हैं सेंटीमीटर स्क्वायर और मीटर स्क्वायर और किलोमीटर स्क्वायर। अगर छोटी है तो सेंटीमीटर में, इससे बड़ी है तो मीटर में, इससे भी बड़ी है तो किलोमीटर में। उसके बाद इसको बताया था कि इसको सेंटीमीटर क्यूब इंटू मीटर क्यूब एंड किलोमीटर क्यूब है भाई साहब ना। अगर छोटा है तो सेंटीमीटर क्यूब, बड़ा है तो मीटर क्यूब और उससे भी बड़ा है तो किलोमीटर क्यूब। आई बात समझ में? तो इस पे हमने डिस्कशन कर लिए थे, कल ही डिस्कशन कर लिए थे। उसके बाद 2D 3D में क्या क्या पढ़ना है, उसमें 2D 3D में हमने पढ़ा था वर्ग एंड आयत। आज हम पढ़ेंगे सर्कल। हाँ भाई साहब सर्कल, आज हम लोग सर्कल का फील लेने वाले हैं, जबरदस्त चमकाएंगे, चटकाएंगे, सीखेंगे। समझ रहे हैं ना भाई साहब? और आप लोग वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए एंड कमेंट करिए। जो चीज ना समझ में आए कमेंट बॉक्स बनाए, आप लोग उसमें टेक्स्ट करिए। हाँ भाई साहब, टेक्स्ट मतलब उसमें लिखिए। और आज 2D का एक चीज है जिसको बोलते हैं सर्कल। क्या बोलते हैं भाई साहब? सर्कल। हम लोग आज बात करेंगे सर्कल। कुत्तों का अटेंडेंस पूरा हो गया, आप लोग अपना अटेंडेंस लगा दीजिए, कॉपी पेन निकाल लीजिए और हम लोग सर्कल को चटकाएंगे। हैं तो सर्कल को क्या कहते हैं? वृत्त। हाँ भाई साहब, इसको अंग्रेजी में कहते हैं सर्कल। क्या कहते हैं? सर्कल या बोल सकते हो सर्किल। है भाई साहब, आप लोग पढ़ते तो आ रहे हो सर्किल, लेकिन आप सीख भी लो। आप लोग जानते हो कि सर भैया सर्किल कुछ ऐसा टाइप का होता है, गोला टाइप का। अरे भैया पहिया जानते हो? साइकिल का पहिया। आप तो फील आ गई होगी। जो साइकिल का पहिया कैसा होता है? ऐसे ही होता है और बिचवा में क्या ऐसे कुछ रहता है जिसमें क्या लगी रहती है? तीलियां लगी रहती है। और तीलियों का जो तीलियां होती है ना, वो उनकी दूरी क्या होती है? समान। अगर ये 5 सेंटीमीटर की तिल्ली है तो ये भी कितनी होगी? 5 सेंटीमीटर। ये भी कितनी होगी? 5 सेंटीमीटर। ये भी कितनी होगी? 5 सेंटीमीटर। यही आपका वृत्त भी होगा, आप देखिएगा तो समझ में आएगा। हाँ भाई साहब, फील आ गया होगा। या कभी ढेला जानते हो? ढेला आप डोरे में बांध कैसे घुमाए हो कि नहीं? ऐसे घुमाए हो ना, तो वृत्त के टाइप का होता है ना। तो देखिए भैया वृत्त कहाँ है, ध्यान से सुनिए। किसी एक निश्चित बिंदु, भाई साहब सुनिए पहले, किसी एक निश्चित बिंदु से समान दूरी पर है भाई साहब, किसी एक निश्चित बिंदु से समान दूरी पर स्थित बिंदुओं का बिंदुपथ वृत्त कहलाता है ना। हमने क्या कहा कि किसी एक निश्चित बिंदु, ये आपका निश्चित बिंदु हो गया है भाई साहब। किसी एक निश्चित बिंदु से समान दूरी पर स्थित बिंदुओं का बिंदुपथ वृत्त कहलाता है ना। किसी एक निश्चित बिंदु से समान दूरी पर स्थित बिंदुओं, अगर एक बिंदु है तो उसे एक बिंदु सिर्फ बिंदु बोलेंगे और ज्यादा है तो उसको क्या बोलेंगे? बिंदुओं। हाँ भाई साहब, देखते रहिए भैया। थोड़ा इधर उधर आएगा तो नहीं कह सकते, लेकिन आएगा जरूर। हाँ भाई साहब, तो देखिए किसी निश्चित बिंदु क्या? समान दूरी पर स्थित बिंदुओं ना भाई साहब, बिंदुओं का बिंदुपथ। देखिए बिंदुओं, ये बिंदु है ना, बिंदुओं का क्या? बिंदुपथ। बिंदुओं का क्या? बिंदुपथ। आप इसको थोड़ा और बढ़ा लीजिए, ये यहाँ से जाएगा, समझ लीजिएगा। यहाँ पे बनाने में थोड़ा आड़ा टेढ़ा आया है। अगर भैया ये 5 सेंटीमीटर है तो ये वाला भी क्या होगा? 5 सेंटीमीटर। ये भी वाला क्या होगा? 5। ये भी क्या? 5 5 5। मतलब एक बिंदु से समान दूरी पर है ना। उन देखिए किसी निश्चित बिंदु से समान दूरी पर स्थित बिंदुओं का बिंदुपथ क्या कहलाता है? वृत्त कहलाता है। चलिए लिखता हूँ, डिफिनेशन लिखवा देता हूँ भैया। किसी एक निश्चित बिंदु से, किसी एक निश्चित बिंदु से समान दूरी पर स्थित बिंदुओं का बिंदुपथ वृत्त कहलाता है। इतना तो दिक्कत नहीं हो जाएंगे। देखिए इसको समझ लीजिए, किसी एक निश्चित बिंदु, ये निश्चित बिंदु है, आई बात समझ में? से समान दूरी पर स्थित बिंदु। देखिए बिंदु मतलब देखिए अगर एक बिंदु है तो उसको सिर्फ बिंदु बोलेंगे। ढेर सारा हो गया
तो आप बोलेंगे बिंदुओं। बिंदुओं का बिंदुपथ मतलब जानते कि नहीं, जैसे ये बिंदु हैं तीनों पे लाइन खींच दी तो ये क्या हो जाएगा, बिंदुपथ। आप बोलेंगे जी सर। इतना बात तो क्लियर है भाई साहब, ये तो बचपन वाला प्यार है भाई साहब ना। अब बात करते हैं समान दूरी पर स्थित ना, तो किसी एक निश्चित बिंदु से समान दूरी पर स्थित बिंदुओं का बिंदुपथ क्या कहलाता है, सर्कल। आप अगर भैया साइकिल का टायर देखे होंगे ना, तो इसके बीच में एक ऐसा कुछ लगा रहता है गोल गोल, तो उसको मान लीजिए बिंदु। तो जो साइकिलिया की तिल्लियां होती है ना, वो समान दूरी पर होती है। कहाँ होती है, समान दूरी पर। अगर एक तिल्ली 6 है तो ये भी क्या होगी 6, ये भी क्या होगी 6, ये भी क्या होगी 6, ये भी क्या होगी 6। और ये बिंदुपथ जो बन रहा है ना भैया, ये देखिए ये जो आकृति बन रही है ना, अच्छा ये आकृति बन रही है कि नहीं, इसी को भैया क्या कहते हैं, वृत्त कहते हैं। ये जो पूरा आकृति बनी इसी को क्या कहते हैं, वृत्त। इतना तो समझ गए होंगे यार, ज्यादा कुछ नहीं था। किसी एक निश्चित बिंदु से समान दूरी पर स्थित बिंदु का बिंदुपथ। ये जो बिंदु स्थित है ना भैया, ये जो बिंदु ये स्थित है ना, ये कैसे दूरी पर स्थित है, समान दूरी पर स्थित है। अगर ये 6 सेंटीमीटर है भैया, तो इस बिंदु से इस बिंदु की दूरी कितना है, 5 सेंटीमीटर। इस बिंदु से इस बिंदु की दूरी कितना है, 5 सेंटीमीटर। इस बिंदु से इस बिंदु की दूरी 5 सेंटीमीटर। इस बिंदु से इस बिंदु की दूरी 5 सेंटीमीटर। तो वही तो बोला है ना, किसी एक निश्चित बिंदु से समान दूरी पर स्थित बिंदु का बिंदुपथ क्या कहलाता है, वृत्त। इतना तो समझ में आ गया होगा। साइकिल का पहिया भी देखेंगे ना, तो उसमें एक गोला सा लगेगा, जो तिल्लियां लगी होती है ना भैया, समान रहेंगी सब। नहीं बड़ी हो गई ना तो रिम में टेढ़ी हो जाएगी। हाँ भाई साहब, तो आगे चलते हैं। ये सर्किल है, आपको समझ में आ गया होगा। भाई साहब हमारे पास एक्सपीरियंस उतना है नहीं बोलने का, हाँ, लेकिन फिर भी आपको हम अपना 100% दे रहे हैं। देखिए भैया, अभी आपने पढ़ा कि भैया वृत्त की आकृति कुछ ऐसा होती है। आप बोलेंगे जी सर, अच्छा वृत्त की आकृति जो ऐसे होती है ना, ये जो बीच वाला पॉइंट है इसको क्या बोलते हैं भैया, केंद्र बोलते हैं। जो निश्चित बिंदु इसको क्या बोलते हैं, केंद्र। केंद्र को अंग्रेजी में बोलते हैं सेंटर। हाँ भाई साहब, हैशटैग बचपन। और ये जो भैया ये पूरा जो है, इसको आप बोलेंगे परिधि। क्या बोलेंगे भैया, परिधि। परिधि को बोलते हैं सर्कम क्या बोलते हैं भैया, सर्कमफ्रेंस। आई बात समझ में। अच्छा भैया बताइए, बिंदु जो केंद्र है और केंद्र से परिधि के बीच की जो दूरी होती है ना, उसको क्या बोलते हैं भैया, त्रिज्या। क्या बोलते हैं भैया, त्रिज्या, रेडियस। है भाई साहब, ये तो बचपन वाला प्यार है। और जो भैया वृत्त जो होता है ना, वृत्त की जो सबसे बड़ी जीवा होती है ना, वो क्या होती है, व्यास। क्या होती है, व्यास। जो वृत्त के कहां से होके जाती है, केंद्र से, उसको क्या बोलते हैं भैया, व्यास। अच्छा यहां से यहां तक देखिए आर हो गई, ये मतलब आर मतलब क्या हो गया, त्रिज्या। और यहां से यहां से देखिए क्या हो गया, आर मतलब क्या हो गया, त्रिज्या। ये जो पूरी दूरी है ना, इसको क्या बोलेंगे, डी मतलब क्या होता है, व्यास। ये जो दूरी है भैया, इसको क्या बोलेंगे, व्यास। आपको व्यास बेसिक बता रहा हूं। और ये वृत्त की सबसे बड़ी जीवा है। क्यों है, क्योंकि वृत्त से कहां के, केंद्र से होकर जा रही है, और परिधि पे किन्हीं दो बिंदुओं से क्या कर रही है, छू रही है, मतलब मिल रही है भाई साहब। तो ये आपका क्या हो गया, व्यास। तो अच्छा एक चीज बताइए, ये तो व्यास हो गया, व्यास को क्या बोलते हैं भैया, डायमीटर। क्या बोलते हैं, डायमीटर। आपको हमने बताया कि भैया जो वृत्त होता है ना, उसका जो निश्चित बिंदु होता है, आपने कहा ना किसी एक निश्चित बिंदु, जो निश्चित बिंदु होता है उसको क्या बोलते हैं, केंद्र। और ये भैया जो बना है ना, ये गोलका जो बना है भैया, इसको क्या बोलते हैं, परिधि। हाँ भाई साहब, इसको क्या बोलते हैं, परिधि। इसको बोलते हैं सर्कमफ्रेंस। और आप जानते हैं केंद्र से परिधि के बीच की दूरी जो होती है उसको क्या बोलते हैं, त्रिज्या। और वृत्त में सबसे बड़ी जो जीवा होती है उसको क्या बोलते हैं, व्यास, क्योंकि वो वृत्त के केंद्र से होकर जाती है। वृत्त के केंद्र से होकर जाने वाली जीवा को व्यास कहते हैं। फिर से सुनिए, वृत्त के केंद्र से होकर जाने वाली जीवा को व्यास कहते हैं ना। जीवा किसे कहते हैं, जो वृत्त के किन्हीं दो बिंदुओं को छुए ना, वृत्त के किन्हीं दो बिंदुओं को, यानी कह सकते हैं कि परिधि के किन्हीं दो बिंदुओं को क्या करे, छुए। है भाई साहब, ये देखो ना, ये जीवा ही है ना, इसको बोलते हैं, जीवा को बोलते हैं कॉर्ड। क्या बोलते हैं, कॉर्ड, CORD। ये आप जियोमेट्री में पढ़ेंगे। है भाई साहब, अगर यहाँ से यहाँ तक देखेंगे तो इसको बोलते हैं चाप। क्या बोलते हैं, आर्क। आर्क मीन्स क्या होता है, चाप। ये सब आपको जियोमेट्री में पढ़ेंगे आप।
तो वृत्त में इतनी इतनी चीजें होती हैं, इन्हीं को हम आज चटकाएंगे ना। अच्छा भैया, हमने बताया था कि परिधि क्या होती है या परिमाप क्या होता है। हमने बताया था ना कि कोई भी आकृति हो, उसकी जो बाउंड्री होती है उसी को क्या कहते हैं, परिमाप कहते हैं या परिधि कहते हैं। हमने बताया था कि परिमाप और परिधि में क्या अंतर होता है। परिमाप वर्ग के लिए होता है, आयत के लिए होता है। जो परिधि होती है वो किसके लिए होती है, वृत्त के लिए होती है, अर्धवृत्त के लिए होती है। इतना बात तो आप जानते होंगे, आप बोलेंगे जी सर ना। अब हम आगे चलते हैं भाई साहब। अच्छा, यहाँ से एक चीज बताइए, एक चीज मैं बताना भूल गया। ये जो भैया त्रिज्या है ना, और इसको पूरा मिला देंगे तो क्या हो जाएगा, व्यास। ये ईमानदारी से बताओ, त्रिज्या को r से प्रदर्शित करते हैं तो ये r हो गया, ये भी क्या हो गया r, और ये पूरा क्या हो गया d। अच्छा, यहाँ से एक चीज निकल सकता है क्या, कि जो व्यास होता है त्रिज्या का 2 गुना होता है। आप बोलेंगे जी सर, जो व्यास होता है वो रेडियस का क्या होता है, 2 गुना। व्यास बराबर 2 इंटू त्रिज्या। अरे भैया देखो, ये दूरिया यहाँ से यहाँ तक का है r, और ये वाली दूरिया का है r प्लस r बराबर क्या हो जाएगा, 2r। यही तो हमारा क्या होता है, व्यास। तो व्यास बराबर क्या हो जाएगा भैया, 2r है भाई साहब। आप बोलेंगे जी सर। तो चलिए हम अपना कार्यक्रम आगे बढ़ाते हैं, मजा आएगा सर। आप 2 चीज पढ़े होंगे भैया, है भाई साहब, आप 2 चीज पढ़े होंगे, वृत्त की परिधि या क्या कह सकते हैं, परिमाप। है भाई साहब, कितना होती है, 2 पाई r। आपने पढ़ा है आज तक, आपके टीचर आए पढ़ा के चले गए ना, ये आपने पढ़ा है। आपने एक चीज और पढ़ा होगा, वृत्त का क्षेत्रफल आपने पढ़ा होगा, पाई r स्क्वायर। आपने पढ़ा है, मैं मानता हूँ, लेकिन इसका ये अभी कभी आपने ये सोचा कि भैया कि वृत्त की जो परिधि होती है क्यों 2 पाई r होती है, कभी सोचा कि नहीं। हमने ये बना तो दिया, ये हो गई हमारी परिधि, ये हमारी क्या हो गई, परिधि। भैया ये परिधि क्या है, 2 पाई r होती है। कभी सोचा, r तो मान लो मुझे मिल रहा है, ये r हो गया, लेकिन 2 पाई r क्यों होती है, कभी आपने सोचा, नहीं सोचे। और ये हमारा क्या हो गया, क्षेत्रफल। घेरा गया स्थान क्या होता है, घेरा गया स्थान, और जो स्थान घेरे उसे क्या कहते हैं, आयतन। तो घेरा गया स्थान हमारा क्या हो गया, क्षेत्रफल, है भाई साहब। ये जो घेरा गया स्थान हमारा क्या हो गया, क्षेत्रफल, और क्षेत्रफल क्या होता है, पाई r स्क्वायर। कभी आपने सोचा क्यों होता है भैया पाई r स्क्वायर, आज उसी का फील लेंगे सर कि क्यों होता है भाई साहब। चलिए देखते रहिए भैया, मिटा दें, हम मिटा देते हैं। चलिए मीट दिए हमने। अब हम बात करेंगे कि भैया वृत्त की जो परिमाप होता है ना, मतलब परिधि होती है, परिधि ना कितना होती है, 2 पाई r। तो क्यों होती है, ये हमारा क्वेश्चन है। आपको पाई का मतलब नहीं पता होगा सर, आप लोग सोच रहे होंगे पता है गुरुजी बेईमानी कर रहे हैं, नहीं पता है आपको पाई का मतलब। आपको पाई का मतलब नहीं पता है। आपको जानते हो पाई का मान पता है, कितना पता है जानते कि नहीं, लगभग में 22/7। आप बोलेंगे जी सर पता है इतना तो, या फिर इसको भाग देंगे तो 3.14 आएगा। पाई कोई संख्या नहीं है, पाई क्या है, नियतांक। ध्यान से सुनिए, पाई कोई संख्या नहीं है, पाई क्या है, नियतांक, और जिसका मान क्या होता है 22/7। जैसे कोई भी हो गया, प्लांक नियतांक हो गया, हाँ बस एक गुरुत्वाकर्षण नियतांक हो गया, तो इसे पाई भी क्या है, नियतांक। तो आप लोग पाई का मतलब नहीं जानते, सिर्फ पाई का मान जानते हैं कि भैया इस नियतांक का मान कितना होता है, 22/7 या 3.14। आप बोल रहे होंगे चमक गया सर जी। तो भैया जो पाई है ना, पाई का मान लिख देते हैं भैया, सॉरी। जो पाई है ना भैया, कौन महान वैज्ञानिक थे ना, थोड़ा खुरा टाइप मतलब बदमाश टाइप के थे। तो भैया जो वैज्ञानिक थे ना, उन्होंने जानते हो एक चीज बताया, क्या बताया भैया, कि जो वृत्त की परिधि होती है ना भैया, जो वृत्त की परिधि होती है, ध्यान से सुनिए,
ये क्या है, वृत्त की परिधि, और ये क्या है, वृत्त का व्यास। उन्होंने कहा भैया जो वृत्त की परिधि होती है ना, उसके व्यास से, मतलब वृत्त के व्यास से भाग दे देंगे ना, तो इसका मान क्या आ जाता है, पाई। मतलब ये एक नियतांक आता है जो क्या होता है, पाई, और पाई का मान कितना आता है, 3.14। अब बोलेंगे क्या बात कर रहे हैं यार, सही बात बता रहे हैं आपको। कोई एक ऐसे वैज्ञानिक थे जिन्होंने खोजा, कई एक्सपेरिमेंट किए उन्होंने, और उन्होंने पाया कि भैया की जो परिधि है ना, ये जो परिधि है, ये दिख रहा है ना भैया, जो परिधि है, परिधि में हम व्यास से अगर भाग दे देंगे तो क्या आ जाएगा, पाई। आप समझ में आएगा कि पाई का मतलब क्या होता है। अब कोई पूछेगा तो क्या बताओगे कि परिधि में अगर हम व्यास से भाग देंगे तो क्या आ जाता है, पाई। और पाई एक नियतांक है जिसका मान कितना होता है, 3.14। एग्जाम्पल में आप 1 मिनट रुकिए, बताते हैं आपको। भैया ये क्या है, एक ही धागा है का, धागे से वृत्त बनता है। मान लीजिए क्या है, रेखा है ना, एक लाइन है, लाइन रेखा है, तो रेखे से वृत्त बनता है, और रेखा एक कैसा है, धागा। तो जो साइंटिस्ट रहे होंगे ना भैया, उन्होंने धागा लिया और धागा को इसे घुमा दिया है भाई साहब। देखिए मान लीजिए यहाँ से यहाँ तक है, और ये कितना है जानते हैं, 1 मिनट। मान लीजिए यहाँ से यहाँ तक है, और ये मान लीजिए कितना है, 44 सेंटीमीटर। आई बात समझ में। और हमने इसको जानते हो घुमा दिया, ये जो 44 सेंटीमीटर था इसको घुमा के हमने ऐसा बना दिया, तो ये क्या बन गया, वृत्त बन गया ना, क्या बन गया, वृत्त। अच्छा ये गोलवैत वृत्त बना ना, तो इसका मान कितना होगा, 44 सेंटीमीटर। नहीं समझेगा, अरे भैया देखो ये इतना है, हम सिर्फ इसकी बात कर रहे हैं, नीचे लटकने वाली बात नहीं, ये सीधा सीधा है। जो ये कितना है, ये लाइन कितना है सर, 44 सेंटीमीटर। अगर हम इसको घुमा देंगे भैया, ऐसे गोल सा घुमा दें, आप बना सकते हैं वृत्त गोले से, तो ये भी कितना आएगा, 44 सेंटीमीटर आएगा ना, क्योंकि उसी को घुमाया। तो ये क्या हो गया, 44 सेंटीमीटर। और यही वृत्त की हमारी क्या होती है, परिधि। आप बोलेंगे जी सर कोई दिक्कत है क्या। मान लीजिए भैया एक चीज और बोल रहे हैं, ये क्या हो गया, पेन है ना। अच्छा ये बताइए भैया, ईमानदारी से बताइए, पिन्नियों के कुछ ना कुछ सेंटीमीटर की होगी, मान लीजिए 15 सेंटीमीटर के। ये देखिए ये इसका पेन जो है, इसकी क्या हो गई, व्यास है क्या, ये देखिए ये दोनों छोर पे और बीच में इसका क्या केंद्र। अरे भैया जो उजरका दिख रहा है, उजरका, ये क्या हो गया, वृत्त की परिधि, जो कई सेंटीमीटर के, 44 सेंटीमीटर के। कहा से एक ही रेखा रहा, और ये रेखा कितने की रही, 44 सेंटीमीटर के। हाँ भाई साहब, और इसको हमने मोड़ दिया तो क्या बन गया, परिधि। और ये परिधि कितनी है, 44 सेंटीमीटर। और ये जो बिचवा में दिख रहा है ना भैया, पिन्निया, इसका क्या है, व्यास। तो उन्होंने खोजा भैया, उन्होंने 50 वृत्त बनाए, और खोजा कि भैया ये जो परिधि है और ये जो व्यास है, अगर हम परिधि में व्यास से भाग दे देंगे तो इसका मान कितना आएगा, हमेशा 3.14 आएगा, 3.14 है भाई साहब। चाहे आप जो लीजिए, 3 कितना आएगा, 14। अभी आपको चमकेगा। अच्छा हमने आपको बताया था कि भैया व्यास बराबर क्या होता है, व्यास बराबर होता है 2r, यानी d बराबर क्या होता है, 2r। यहाँ से यहाँ तक की दूरी, यहाँ से यहाँ तक ये त्रिज्या हो गई, यहाँ से यहाँ तक ये त्रिज्या हो गई, और ये पूरा दूरी क्या हो गई, d मतलब डायमीटर। तो हमने बताया डायमीटर बराबर क्या होता है, 2 इंटू त्रिज्या। अच्छा एक चीज देखिए, यहाँ से परिधि लिखा रहने दीजिए, यहाँ पे लिख दीजिए क्या, 2r। व्यास के स्थान पे 2r लिख दिए, बेईमानी तो नहीं कर रहे हैं ना आपके साथ, ईमानदारी से है कि 2r लिख दिए। उसके बाद यहाँ पे बराबर में क्या है, पाई। अब तिर्यक गुणा कर दीजिए, एक में परिधि का गुणा होगा तो क्या आएगा, परिधि आएगी, और यहाँ से परिधि बराबर क्या आ जाएगा, 2 पाई r। आई थिंक अब आप लोगों को समझ में आ चुका होगा कि ऐसा होता है। अभी नहीं आया होगा, अभी नहीं समझ में आएगा। अभी हम आपको बताएंगे कि परिधि और व्यास में भाग देंगे ना तो ये आएगा, देखते रहिए। उन्होंने सैकड़ों वृत्त बनाए होंगे, सैकड़ों वृत्त उन्होंने बनाया, और बना के ना पहले उसका त्रिज्या, मतलब जैसे देखिए ये वृत्त बनाया ना, ये तो ये मान लीजिए इसकी क्या हो गई, त्रिज्या। उन्होंने त्रिज्या से सब जगह डिस्टेंस नापा, उसके बाद इसका क्या फाइंड किया, व्यास। और इसको हम क्या कर सकते हैं, नाप सकते हैं। भैया ये रेखा है ना, ये रेखा से क्या बना सकते हैं, आप धागा लीजिए, धागा का सीधा करेंगे तो क्या होगी, रेखा। और इसे रेखा से क्या बना सकते हैं, वृत्त। हाँ भाई साहब, तो आप जिस रेखा से वृत्त बनाएंगे उस रेखा को आप
पटरी से नाप सकते हैं? आप बोलेंगे जी सर। तो आप पटरी से नाप सकते हैं, फिर जहां पे नापेंगे उससे एक पॉइंट रखिए, उस पॉइंट से डिस्टेंस क्या करिए, बराबर करिए, हर जगह बराबर करिए, उसके बाद एक व्यास बना दीजिए और आप व्यास की भी लंबाई नाप सकते हैं। तो उस लंबाई से इसके परिधि में भाग दे देंगे ना, तो जो वैल्यू आएगी ना वो हमेशा 3.14 आएगी। आई बात समझ में? ये तो आपको पता चल जाए कि भैया परिधि बराबर 2 पाई कैसे, 2 पाई आर कैसे है। आज तो पता चल गया ना कि आर पाई क्या होता है। पाई जो होता है भैया परिधि बटे व्यास का नियतांक होता है, जिसका मान 3.14 होता है, वो भी लगभग में बराबर नहीं होता। हाँ भाई साहब, इतना समझ में आ गया। अब हम बात करते हैं, देखते रहियो, देखियो आएगा किसी नहीं। चीजों को समझिए, सर रटते आ रहे थे अभी तक आप लोग, आज चमकना चाहिए, नहीं चमकेगा तो चमकाएंगे ना। देखिए मान लीजिए एक वृत्त की त्रिज्या है r, r बराबर कितना दिया है 14 सेंटीमीटर है भाई साहब। अच्छा r 14 सेंटीमीटर दिया है, तो यहाँ से व्यास क्या निकलेगा? व्यास क्या होता है? त्रिज्या का 2 गुना, तो यहाँ पे 14 हो जाएगा, 14 दूना कितना हो जाएगा 28 सेंटीमीटर। आप बोलेंगे जी सर। इतना बात क्लियर है। आपने वृत्त का परिधि पढ़ा है कितना, 2 पाई r, परिधि कितना पड़ा है 2 पाई r। चलिए देखिए 2 पाई r, 2 पाई का मान कितना रख दीजिए 22/7, और r का मान कितना रखेंगे 14, 7 दूनी 14, 2 दूनी कितना हो गया 4, ये कितना हो जाएगा 88 सेंटीमीटर। आप बोलेंगे जी सर। अच्छा हमको परिधि भी पता है और क्या पता है, व्यास भी पता है। देखते रहो भैया, परिधि भी पता है और व्यास भी पता है, तो हम यही तो होता है ना, परिधि से व्यास में क्या कर दो भाग। तो हमको परिधि कितना पता है 88 और बटे में 28, भाग दीजिएगा ना तो 3.14 आएगा। दिखाऊं भाई साहब आपको एकदम कट्टम कुट्टम करके, देखते रहियो आएगा सर 3.10। देख लीजिए आ रहे हैं ना भाई साहब, देखिए यहाँ पे देखिए 3.14 आ रहे हैं ना, आ रहे हैं ना 3.14। अच्छा आप यहाँ पे कंफ्यूज हो रहे हैं कि पाई क्यों रख दिया। चलिए मैं पाई हटा देता हूँ, देखते रहियो। एक तो आपको समझ में आना चाहिए, देखते रहियो भैया। चलो देखो आप, हमने पढ़ा है, जो पहले पढ़ा है उसको लिख लो। हमने सीखा आज कि किसी वैज्ञानिक ने परिधि में व्यास से क्या कर दिया, भाग कर दिया, तो क्या आ गया पाई, और पाई का मान होता है 3.14। या लिख सकते हैं आप 22 एक मान और लिख सकते हैं, लगभग 22/7। आप बोलेंगे जी सर इतना लिख सकते हैं, किसी को दिक्कत है क्या? चलिए आप इसको देखिए, एक रेखा है, मान लीजिए एक धागा है, और मानते हैं इस धागे की ना लंबाई कितना है, इस धागे की लंबाई कितना है, देखते रहिए भैया कितना है 44 सेंटीमीटर। कोई दिक्कत? आप बोलेंगे नहीं। इस धागे की लंबाई कितना है 44 सेंटीमीटर। अच्छा ये देखिए यहाँ पे पकड़े हैं, ये इसको इस धगोई को हम मोड़ दिए, और मोड़ के हम क्या बना दिए वृत्त, तो इसकी लंबाई बदल जाएगी क्या? नहीं बदलेगी ना, कितना रहेगी 44 सेंटीमीटर। आई बात समझ में? तो इसको हम बना दिए, क्या बना दिए, गोला सा बना दिए, और तब ये क्या बन गया, ये परिधि, और इसकी परिधि कितना है 44 सेंटीमीटर। आप बोलेंगे जी सर। आई बात समझ में? आप बोलेंगे जी सर, इतना तो आ गया आपको। चलिए यहाँ पे ये तो होता है ना, चलिए यहाँ पे लिख लेते हैं, पाई का नहीं, यहाँ पे सीधा लिखते हैं 22 कितना लिखते हैं 7। हाँ भाई साहब, अब देखिए हमको परिधि पता है कि कितना है इसकी 44 सेंटीमीटर ना, देखते रहियो। हमको परिधि कितना पता है 44 सेंटीमीटर, बटे में क्या लिखेंगे, व्यास के स्थान पे डी लिख दिए, बेईमानी तो नहीं किए, और बराबर में पाई का मान कितना होता है भाई 22/7। देखिए 22 एकम 22, 22 दूना 44, यहाँ पे आ गया 1/2/d, और बराबर में 1/7। तिरिये गुणा कर दीजिए तो d बराबर कितना आ जाएगा, 7 दूनी कितना आ जाएगा 14, कितना आ गया 14 सेंटीमीटर। आप बोलेंगे जी सर ना। अच्छा हमको परिधि पहले से पता है कितना है 44 सेंटीमीटर ना, तो हम पढ़े हैं ना कि परिधि से व्यास में क्या करो भाग। तो देखो परिधि हमको पता है कितना 44 सेंटीमीटर, और भाग किससे कर देंगे 14 से, और भाग करेंगे ना भैया तो यहाँ पे आ जाएगा
2 से काटिए, 2 सते कितना हो जाएगा 14 और ये कितना हो जाएगा 44, 2 दूनी 4, 2 दूनी 4 ना, कितना आ गया 22/7। अच्छा देखिए, एक मिनट थोड़ा मीट के दिखाते हैं। अच्छा देखिए, ये जो है ये क्या आया, परिधि है ना, परिधि बटे क्या व्यास, परिधि बटे क्या आया व्यास ना। ये जो लिखे हैं हम क्या लिखे हैं, परिधि बटे क्या लिखे हैं व्यास। परिधि बटे व्यास कितना आ रहा है 22/7। ये वाला पक्ष कितना आ रहा है 22/7। इसको बोल दीजिए LHS, इसको बोल दीजिए RHS। तो LHS बराबर RHS आ रहा है कि नहीं, आ रहा है ना भैया, LHS बराबर RHS आ रहा है ना, नहीं समझेगा। चलिए एक आधा और एग्जांपल लेते हैं, देखते रहिए। आना चाहिए समझ में सर जी, से आ गया होगा भाई साहब। देखिए पहली बात तो जो हमने पढ़ा है उसको लिखो। हमने पढ़ा है कि परिधि बटे व्यास हमेशा क्या होता है नियतांक, और नियतांक क्या होता है पाई, और पाई का मान कितना होता है 22/7। समीकरण नंबर 1। आप कोई भी एक धागा पकड़िए, अपने घर में एक धागा पकड़िए, उसको आप 66 सेंटीमीटर का नापिए, है भाई साहब। मान लीजिए हम इसको धागे को नाप लिए, कितना, देखते रहिए भैया, इसको हमने नापा यहाँ से यहाँ तक कितना है भैया 66 सेंटीमीटर, है भाई साहब। किसी को दिक्कत है क्या? अच्छा ईमानदारी से बताओ, इस धागे को हम मोड़ सकते हैं कि नहीं? इस धागे को मोड़ के हमने क्या बना दिया, वृत्त बना दिया, है भाई साहब। इस धागे को वृत्त बना दिया तो इसकी लंबाई कम हो जाएगी क्या? अगर ये 66 सेंटीमीटर है तो ये 66 सेंटीमीटर से कम होगा क्या? नहीं होगा ना। आप इसको खोल देंगे तो कितने का रहेगा 66 सेंटीमीटर। इसको गोला बना दिए तो भी कितने का है 66 सेंटीमीटर। तो हमने इसको वृत्त बनाया भैया, तो इसकी परिधि कितना पता चल गया हमको 66 सेंटीमीटर। परिधि बोले तो सरकमफ्रेंस कितना पता चला 66 सेंटीमीटर। आप बोलेंगे जी सर। एक चीज आप ज्ञात कर सकते हैं, अगर आप घर पे एक्सपेरिमेंट करेंगे ना, आप कोई भी ऐसा रखिए, यहाँ से ये इसको बिन मान लीजिए, इसको सेंटर मान लीजिए, यहाँ से इसको नापिए, यहाँ से इसको नापिए, फिर जो व्यास है उसको नाप के ना अगर आप 66 में भाग देंगे ना, तो दुनिया के आप कितने भी डायग्राम बनाइए हमेशा आएगा 3.14, और इसी को बोलते हैं पाई। चलो आपको करके दिखाता हूँ। आपको पता है कि परिधि कितना है 66 सेंटीमीटर, हमको व्यास निकालना है ना, तो हम समीकरण 1 से निकालते हैं, देखते रहिए। परिधि हमको कितना पता है 66 सेंटीमीटर, और व्यास हमको निकालना है। व्यास को हमने लिख दिया d, और बराबर में 22/7। 22 3 कितना होता है 66, फिर ये गुणा कर दीजिए, तो यहाँ से d बराबर कितना हो जाएगा 3 से कितना हो जाएगा 21 सेंटीमीटर। आप बोलेंगे जी सर, आप समीकरण 1 से पढ़े हैं ना कि परिधि और व्यास। तो देखिए परिधि बटे में कितना व्यास, परिधि बटे में कितना व्यास, तो परिधि हमारी कितनी है भैया 66 सेंटीमीटर। आप बोलेंगे जी सर। व्यास हमको कितना पता चला 21। देखिए काटिए, 3 सते 21, 3 दूनी 6, 3 दूनी 6, कितना आ रहा है 22/7। ये LHS है, ये LHS है, और ये क्या है RHS। आ गया कि नहीं, LHS बराबर RHS। हम तो यही तो समझा रहे हैं ना कि भैया कोई भी हो, कोई भी आप वृत्त बनाइए, उसकी परिधि और उसके व्यास से भाग देंगे ना, मतलब उसके परिधि और व्यास का अनुपात हमेशा आएगा 22/7। कोई काट ही नहीं सकता, और ये सबसे नॉर्मली फार्मूला है। आप यहाँ से एक चीज और देख सकते हैं, क्या देख सकते हैं कि परिधि को परिधि लिखा रहने दीजिए, व्यास को आप लिख दीजिए 2r लिख सकते हैं, और बराबर में क्या होता है पाई, और यहाँ से आपको फार्मूला मिल जाएगा परिधि बराबर क्या होता है, फिर ये गुणा करेंगे तो आपको आ जाएगा 2πr। तो आई थिंक आप लोगों को समझ में आ गया कि वृत्त की परिधि 2πr कैसे होती है और क्यों होती है। आप घर में एक्सपेरिमेंट भी कर सकते हैं। आप कोई भी एक धागा लीजिए, उस धागे की क्या नापिए लंबाई, और उस जो जितनी लंबाई है उसको वृत्त बनाइए, तो क्या हो जाएगी वृत्त की परिधि। अगर आप धागे को 50 सेंटीमीटर नापे हैं तो आप उसको 50 सेंटीमीटर का वृत्त बनेगा, और जो वृत्त बनेगा 50 सेंटीमीटर को उसकी क्या हो जाएगी परिधि। और आप उसके बीच में एक डंडा रखिए और चारों दूरियां क्या नापिए समान समान नापेंगे, और फिर r दूरी नापेंगे तो r को डबल कर दीजिए तो क्या हो जाएगा व्यास। तो जो व्यास आएगा उसी से परिधि में भाग देंगे ना, तो हमेशा आएगा 22/7, 3.14, और 3.14 को ही क्या कहते हैं पाई। और पाई एक क्या है नियतांक, पाई कोई संख्या नहीं है।
आई बात समझ में? आप बोलेंगे जी सर। इतना तो समझ में आ गया होगा भैया। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ने का मतलब समझ रहे हैं कि नहीं? तो ये आपको समझ में आ गया भाई साहब। अब हम आगे बात करते हैं भैया सर्किलाई की। एक तो चमक क्या होगा कि वृत्त की परिधि 2πr कैसे होती है? आपको पता चला कि परिधि बटे व्यास का जो अनुपात होता है पाई, यहाँ से हम वृत्त की परिधि निकाल सकते हैं। हमने एग्जाम्पल भी दिया आपको। अब होता है भैया वृत्त का क्षेत्रफल। वृत्त का क्षेत्रफल यानी एरिया Q πr² होता है। इस पर भी डिस्कशन करें, जरूरी है भाई साहब। आपने इतना दिन पढ़ा, आज इस पे डिस्कशन भी कर लेते हैं। देखिए, आप कोई वृत्त बनाइए। ये आपका क्या हो गया? सर्किल। और ये आपकी क्या होगी? परिधि। और ये आपका क्या होगा? केंद्र। तो एक वृत्त के कितने भाग किए जा सकते हैं पता है कि नहीं? ये दो भाग हो गए, एक इधर एक इधर है भाई साहब। दो भाग दिख रहे नहीं? ये अर्धवृत्त है, ये इतना अर्धवृत्त है, इतना आधा है। इसके कितने भाग हो गए? दो। एक वृत्त के अनंत भाग किए जा सकते हैं। आप बोलेंगे सर जी आपकी बात से राजी हैं। राजी होंगे भैया, हैशटैग बचपन है यार। और एक कर दिए तो इसके कितने भाग हो गए? 4। और एक कर दिए तो इसके कितने भाग हो गए? 4, मतलब 6 हो गए। और एक कर दिए तो इसके कितने भाग हो गए? 8। अच्छा ईमानदारी से बताइए, ये वाली डिस्टेंस जो है इसको क्या बोलेंगे? त्रिज्या। ये वाली जो डिस्टेंस है इसको क्या बोलेंगे? त्रिज्या। ये वाली जो डिस्टेंस है इसको त्रिज्या, त्रिज्या और त्रिज्या है, त्रिज्या है, त्रिज्या। और ये जो भैया है ना, इसको बोलते हैं हम चाप। क्या बोलते हैं भैया? अगर छोटा से तो इसको क्या बोलेंगे? चाप। और अब आप लोगों को पता है ना कि एक वृत्त के पता नहीं कितने पार्टीशन किए जा सकते हैं, मतलब पता नहीं कितने भाग, लेकिन कहाँ से जाने चाहिए? सेंटर से। देख रहे हैं ना? देख रहे हैं आप लोग, देखते रहिए भैया, देख रहे हो सब। सेंटर से लेके जाओ, सेंटर से। ये सेंटर हो गया, कितने पार्ट किए जा सकते हैं देख रहे हैं आप? सब सेंटर से लेके जाइए। अनंत भाग किए जा सकते हैं जिसकी आंखों से नहीं देखा जा सकता। आप एक चीज देखिए, मान लीजिए इस भाग को हम बोल देते हैं, ये इस पूरे भाग को हमने बोल दिया ए, बेईमानी तो नहीं किए। और इस पूरे भाग को ये देखिए, ये इसको हमने बोल दिया बी। और इस पूरे भाग को हमने बोल दिया सी। और इस पूरे भाग को हमने बोल दिया डी। और इस पूरे भाग को हमने बोल दिया ई। और इस पूरे भाग को एफ। और इस पूरे भाग को जी। पूरा मतलब ये। और बीच वाला क्या हो जाएगा? केंद्र। आज सबके लिए क्या रहेगा? समान। और इसको हमने बोल दिया एच। अच्छा, इस भाग को हम लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे? देखिए यहाँ पे देखिए, ये हो गया, ये हमारा क्या हो गया? ये मेरा ए हो गया, ये आर हो गया, ये भी क्या है? आर ना। आर अब मैं हर जगह नहीं लिखूंगा। ये मेरा क्या हो गया? बी। ये मेरा क्या हो गया? सी। ये मेरा क्या हो गया? ये मेरा क्या हो गया? डी। ये मेरा क्या हो गया? ई। ये क्या हो गया? एफ। ये क्या हो गया? जी। देखते रहिए, समझ में आएगा। एच। कितने भाग हैं? 8 भागों में हमने इसको बांट दिया ना। 8 भागों में पाई यार इसका रेंज आएगा। देखो 8 भागों में हमने इसको बांट दिया। और भी भागों में बांटा जा सकता है, अनंत भागों में बांटा जा सकता है। देखिए हम इसको एक तरीके से और लिखते हैं। देखिए ये मेरा क्या है? ए। आप बोलेंगे जी सर ये आर है। हमने ई को उल्टा कर दिया, जैसे ये सीधा है ना, उल्टा कर दिया। तो उल्टा करेंगे तो भैया ई ऐसे होगा, बेईमानी तो नहीं की है। ये मेरा क्या हो गया? ई। फिर हमने यहाँ पे लिख दिया बी। बी को भी हमने क्या कर दिया? देखते रहिए भैया, बी को भी हमने क्या कर दिया? सीधा ही है। उसके बाद ई के बाद एफ को भी हमने क्या कर दिया? उल्टा कर दिया। फिर हमने एक पार्ट बनाया, वो क्या हो गया मेरा? सी ना। सी मेरा सीधा ही है। उसके बाद हमने क्या कहते हैं? एच को भी, जी को भी क्या कर दिया? उल्टा। उसके बाद मैंने एक और चीज बनाया, उसको क्या कहते हैं? डी। डी तो सीधे ही है। उसके बाद हमने एच को भी क्या कर दिया? उल्टा। अच्छा आपको देखिएगा ना, आप जब खूब बहुत सारे पार्ट करेंगे ना तो ये ऐसे बनेगा। ये जो लाइन दिख रही है ना, ये ऐसे बनेगी, ये ऐसे 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 हो जाएगी, एक रेक्टेंगल। और ये सब ये क्या है? आर। ये भी 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 क्या है? अच्छा और हम बनाते हैं, छोटे छोटे लेकर बनाते हैं। तो छोटे छोटे लेके बनाओगे, ऐसे ही करोगे, देखते रहिए। ये ऐसे करोगे, फिर ऐसे करोगे, ये छोटा सा आएगा। फिर ऐसे करोगे तो 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 छोटा छोटा, ये ऐसे ऐसे बन जाएगा आयत के जैसा ना।
देखते रहिए। तो मतलब हमने इसके 8 पार्ट किए और हमने इसको ऐसे बनाया और इसमें सब आ रहे हैं। देखिए अच्छा एक चीज ईमानदारी से बताइए, ABCD ये देखिए पूरा क्या है, परिधि है भाई साहब, ये क्या है पूरा परिधि। और परिधि क्या होती है 2πr, अभी आपने पढ़ा, आप बोलेंगे जी सर। अच्छा ये बताइए सिर्फ हमको इतना ABCD मेरा क्या हो जाएगा πr, और जो है EFGH ये भी मेरा क्या हो जाएगा πr, और πr क्या हो जाएगा 2πr। अच्छा बताइए ABCD ये मेरा क्या होगा πr, बेईमानी तो नहीं किए। उसके बाद देखिए, अरे भैया ये अर्धवृत्त है, ये देखिए अर्ध हो गया, अर्धवृत्त मतलब अर्ध परिधि है ये, तो अर्ध परिधि क्या हो जाएगी πr, और ये भी क्या हो जाएगी πr। आई बात समझ में? तो πr और ये बड़ा वाला क्या हो गया r। आप इतनी बात समझ में आ रही है ना? एक चीज दिखा देता हूँ आपको, एकदम एक्चुअलिटी फील आएगी, बशर्ते आप 1 मिनट का टाइम दीजिए, बस आपको एकदम विजुलाइज हो जाएगा सर। देखते रहिए, ये एकदम आयत के जैसा बनेगा, आपको मैं दिखा देता हूँ, देखते रहिए भैया। जितने इसको छोटे पार्टीशन में बांटोगे ना वो उतने ही आयत के जैसा बनेगा, और ऊपरा वाला अर्धवृत्त हो जाएगा, मतलब अर्ध परिधि हो जाएगी, और नीचे वाला भी अर्ध परिधि हो जाएगी। देखिए ये क्या दिख रहा है, वृत्त दिख रहा है, देखो इसको मैंने अभी पार्ट में बांटा है। उसके बाद इसके और छोटे पार्ट करो, देखो आयत के जैसा रूप में हो रहा है ना, और छोटे पार्ट करो, और जो ऊपर जा रहा है वो अर्ध परिधि है, जो नीचे आ रहा है वो भी अर्ध परिधि, और छोटे पार्ट करो भैया। एकदम छोटे छोटे पार्ट कर दो। अब आपको समझ में आ जाएगा क्या बनेगा भैया, रेक्टेंगल, आयत। तो आपको समझ में आ गया होगा कि इसको हम अगर छोटे छोटे पार्टों में बांटेंगे ना तो एक टाइम ऐसा आएगा कि भैया क्या बन जाएगा। देखते रहियो, मीट दे रहे हैं इधर, ये वाला मैं मीट दूं, ये वाला मैं मीट देता हूँ। एक टाइम ऐसा आएगा कि भैया ये क्या बन जाएगा, आयत जैसा बन जाएगा। समझ रहे नहीं? ये चल नहीं रहा बेचारा, हार मान गया आयत से। ये ऐसा बनेगा एकदम आयत जैसा, एकदम आयत जैसा। इसमें छोटे छोटे पार्ट रहेंगे, ऐसे पार्ट रहेंगे, ऐसे पार्ट रहेंगे, ऐसे पार्ट रहेंगे, ऐसे पार्ट, ऐसे ऐसे एकदम छोटे छोटे, एकदम विजुअल छोटे छोटे रहेंगे, जितने पार्ट हो सकते हैं ना। और ये वाली जो मेरी डिस्टेंस होगी, ईमानदारी से बताइए ये क्या होगी मेरी r। और ये देखिए आपने अभी पढ़ा क्या होता है अर्धवृत्त, और अर्धवृत्त होता है, और अर्धवृत्त की जो परिधि होती है क्या होती है, क्या होती है भैया πr। क्या होती है भैया πr। ये भी क्या हो जाएगा मेरा πr, ये क्या हो जाएगा r। और आपने एक चीज पढ़ा होगा, क्या पढ़ा होगा कि भैया जो आयत का क्षेत्रफल होता है ना, आयत का क्षेत्रफल पढ़े हैं का, आयत का क्षेत्रफल क्या होता है L/B, लंबाई गुणे चौड़ाई। ईमानदारी से बताइए इसकी लंबाई क्या है πr, और इसकी चौड़ाई क्या है r। तो यहाँ पे रख दीजिए πr इंटू में r, तो πr और r का गुणा करेंगे तो πr²। आप समझ में आया कि कैसे आता है वृत्त का क्षेत्रफल, कैसे आता है πr²। पहले हमने एक वृत्त लिया πr² लाने के लिए कि क्यों होता है वृत्त का क्षेत्रफल πr² क्यों होता है, ये आप फील लीजिए, समझिए। हर कोई नहीं बताता सर, आप चीजों को समझिए क्यों होता है वृत्त का क्षेत्रफल πr²। पहले हमने एक वृत्त लिया, उसके कितने पार्ट किए, 8 भाग किए, और एक वृत्त के कितने पार्ट किए जा सकते हैं, अनंत पार्ट किए जा सकते हैं। अभी हमने आपको थोड़ी देर पहले दिखाया विजुलाइज करके कि कितने छोटे छोटे पार्ट में, और एक टाइम आएगा कि एकदम ये पूरा भरा भरा सा रहेगा, हाँ भाई साहब, और रेक्टेंगल के जैसा बन जाएगा, मतलब आयत के जैसा बन जाएगा ना। और उसके बाद ये ऊपरा वाला उसका क्या हो जाएगा हाफ परिधि ना, हाफ परिधि क्या हो जाएगी πr, और ये भी क्या हो जाएगी हाफ परिधि, और पूरा परिधि कितना होता है 2πr। कोई बेईमानी नहीं किया। और यहाँ से यहाँ तक की दूरी क्या हो जाएगी, यहाँ से परिधि से केंद्र की दूरी क्या होती है r होती है, तो हर जगह क्या हो जाएगी r। तो ये वाली दूरी आपकी क्या हो जाएगी r। आई बात समझ में? तो यही था, और यही मैं आपको समझाना चाहता था है भाई साहब कि πr² कैसे आता है। अगर आपको आयत का क्षेत्रफल पता है L/B, तो L क्या होता है भैया πr, B क्या रख देंगे r, तो πr का r की गुणा करेंगे तो πr² रहेगा। तो आई थिंक आप लोग बातों को समझ गए। तो बहुत ज़्यादा लंबा वीडियो भी हो रहा है। हमने आपको बताया कि भैया वृत्त की परिधि क्यों 2πr होती है, क्यों होती है, क्योंकि किसी महान वैज्ञानिक ने बताया कि भैया परिधि में व्यास से अगर भाग दे देंगे तो
पाई आएगा। और पाई क्या है, नियतांक जिसका मान होता है 3.14 लगभग में होता है, या क्या होता है 22/7। फिर हमने कुछ एग्जाम्पल दिए जिसमें सिद्ध किया कि LHS बराबर RHS होता है। आप घर पे भी सिद्ध कर सकते हैं। आप कोई भी डोरी लीजिए, उस डोरी की लंबाई नापिए, फिर आप उसको सर्किल में कन्वर्ट करिए, फिर सर्किल का क्या नाप लीजिए, व्यास, और उस व्यास से उस डोरी की जो लंबाई नापे उसमें क्या कर दीजिए, भाग। जो भाग देंगे तो आपकी क्या आ जाएगी भैया, 3.14 आएगा। वो उसी को क्या बोल दोगे, पाई। और उसके बाद मैंने बताया वृत्त का क्षेत्रफल। तो वृत्त का क्षेत्रफल ऐसे निकलेगा, आप कोई वृत्त पकड़िए, उसको पार्टीशन में करिए, और ये वृत्त की त्रिज्या होगी, और ये वृत्त का पूरा क्या हो जाता है, व्यास। उसके पार्टीशन इतने छोटे छोटे पार्टीशन करिए कि उसका एक टाइम आएगा तो क्या बन जाएगा, रेक्टेंगल। और रेक्टेंगल अभी तो मैंने बताया ना, ये ABCD, ये क्या हो गई, ABCD अर्ध परिधि हो गई, ये भी क्या हो गई, EFGH, ये भी क्या हो गया, अर्ध परिधि हो गया। ये पाई आर, ऊपर वाला भी क्या हो जाएगा, पाई आर। ये भी एक क्या रेक्टेंगल जैसा लग रहा है, जब इसको और छोटा छोटे पार्ट में भागेंगे तो ऐसा एकदम एग्जैक्ट ऐसे आएगा। तो ये पाई आर, ये पाई आर, ये भी आर, ये भी आर। तो आप पढ़े हैं कि आर का क्षेत्रफल बराबर क्या होता है, लंबाई गुणे चौड़ाई। लंबाई क्या हो गई, पाई आर इंटू में आर, बराबर में क्या आ जाएगा, पाई आर स्क्वायर। तो आई थिंक आप लोगों को समझ में आया। अगर समझ में आया तो वीडियो को आप लोग शेयर करिए, लाइक करिए, और एंड अगर ना समझ में आया तो कमेंट सेक्शन बनाए, आप कमेंट सेक्शन में टेक्स्ट करिए। मेरे पास उतना अनुभव है नहीं, अभी खेलना सीख रहा हूँ। जिस दिन खेलना सीख जाऊँगा उस दिन आप लोगों को और अच्छा से बताऊँगा, हाँ भाई साहब। और इलेक्ट्रिक बोर्ड रहेगा तो और चमकेंगी चीज़ें, क्योंकि आपको जैसे मैंने अभी मोबाइल में विजुअल दिया, आपको एक्चुअल में विजुअलिटी आएगी, यार वाकई में ऐसा होता है। तो भाई साहब गुड नाइट, राधे राधे, जय श्री कृष्णा, कल फिर मिलते हैं।